क्लास 12 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स चैप्टर में सबसे पहले ह्यूमन आई का डिस्क्रिप्शन आता है। तो ह्यूमन आई का थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन बता दें और उसकी थोड़ी वर्किंग भी बता दें कि ह्यूमन आई कैसे इमेज रिसीव करती है, ये थोड़ा सा हम आपको बता दें। तो ह्यूमन आई में सबसे पहले आप देखिए कि आई बॉल होता है। ये आई बॉल, पूरा आई बॉल का स्ट्रक्चर हमने बनाया। तो आई बॉल में जो आउटर लेयर है ये वाली लेयर जिसको हम कहते हैं स्क्लेरोटिक, ये ब्लैक होता है, ब्लैक कलर का स्क्लेरोटिक। हार्ड भी होता है, ब्लैक एंड हार्ड स्क्लेरोटिक, ठीक है। और इसमें मतलब हार्ड कोटिंग इसके ऊपर रहती है। आई बॉल इज मेड ऑफ हार्ड ओपेक कोटिंग कॉल्ड स्क्लेरोटिक। ये हमारा है, ये स्क्लेरोटिक के बारे में हमने आपको थोड़ा सा बताया। अब इसके बाद आइए स्क्लेरोटिक। अब उसके बाद जो है इस स्क्लेरोटिक, इसको हम मसल्स या मेम्ब्रेन जो भी कहें, बायोलॉजी वाले जाने क्या कहेंगे उसे, उसका जो फ्रंट पोर्शन होता है ये बल्ज्ड होता है, उभरा हुआ। इट इज बल्ज्ड, ठीक है, इट इज बल्ज। तो इसको यहाँ पर कहते हैं कॉर्निया, इसको कहते हैं कॉर्निया। और इसी से लाइट आती है इस पर। ये ट्रांसपेरेंट होता है, कॉर्निया जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, गोल गोल। आँख, किसी की आँख में देखो कॉर्निया बिल्कुल इस सर्कुलर फॉर्म में दिखेगी, उसके बीच में प्यूपिल होगा। तो ये कॉर्निया है। अब कॉर्निया के बाद एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है यहाँ पर। ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, ये एक्वस ह्यूमर कहलाता है। ये लिक्विड जो होता है ये जर्क वगैरह के एब्जॉर्ब करने के लिए ही यहाँ रखा जाता है। दो लिक्विड होते हैं, विट्रियस ह्यूमर, एक एक्वस ह्यूमर, जिससे देखे जो आई लेंस है इस पर कोई जर्क ना लगे। तो इसलिए एक्वस ह्यूमर और विट्रियस ह्यूमर ये लिक्विड रखे जाते हैं। और फिर उसके बाद आई लेंस होता है। ये आई लेंस है, आई लेंस। ये जो है वो इसका जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है जैसे जैसे सेंटर की ओर जाओ तो इंक्रीज करता जाता है। और ये क्रिस्टलाइन होता है, क्रिस्टलाइन आई लेंस हो जाता है। और यही क्रिस्टल जब जम जाते हैं तो लेंस खराब हो जाता है, बदलना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्रिस्टलाइन होता है, इसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स आगे जाके बढ़ता जाता है। फिर उसके बाद जो है इस लेंस के सपोर्ट में यहाँ पर होती है सिलेरी मसल्स और सस्पेंशन। और यहाँ पर ये होता है सस्पेंशन लिगामेंट्स, सस्पेंशन लिगामेंट्स। और क्या चीज़ हमने बताया, सिलेरी मसल्स इधर भी और इधर भी, दोनों ओर। तो ये क्या करती हैं कि इसको सपोर्ट करती हैं, लेंस को सपोर्ट करती हैं, रोके रहती हैं लेंस को के सपोर्ट में। यह दोनों चीज़ें होती हैं जिसको हम कहेंगे सिलेरी मसल्स और क्या कहेंगे सस्पेंसरी लिगामेंट्स। फिर उसके बाद हमारा आता है कि आइरिस। ये देखिए ये आइरिस है, ये आइरिस यहाँ चारों ओर होता है ना, सर्कुलर फॉर्म में होगा। इधर ये और बीच में होगा प्यूपिल,
तो आइरिस क्या काम करेगा? जो लोग कैमरा देखे होंगे, जिससे फ़ोटो खींचते हो, मोबाइल वाला नहीं, वैसे कैमरा आगे देखे होंगे, उसमें भी आइरिस लगा होता है। वो अपर्चर को कम ज़्यादा करता है कि लाइट कम आए, लाइट ज़्यादा आए। तो इट कंट्रोल्स द अपर्चर ऑफ द प्यूपिल। इस प्यूपिल, ये दिखा प्यूपिल, प्यूपिल के अपर्चर को कम ज़्यादा करने के लिए हम लोग का आँखों में आइरिस होता है। आइरिस से ज़्यादा लाइट आए या कम लाइट आए। तो ये हुआ। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो इमेज है, ये लेंस है तो इमेज बनेगा। तो इमेज जो है वो रेटिना पर बनता है। यहाँ पर आपका रेटिना है, ये रेटिना है, ये इमेज जो है वो रेटिना पर बनता है। इमेज जहाँ पर रेटिना है, उस रेटिना पर इमेज बनता है। ठीक है। अब रेटिना पर जो एक होता है येलो पॉइंट, एक होता है ब्लाइंड पॉइंट। येलो पॉइंट है जो ज़्यादा लाइट सेंसिटिव होता है, यहाँ पर अगर इमेज बनी तो बहुत शार्प दिखेगी। और ब्लाइंड पॉइंट ये लाइट सेंसिटिव नहीं होता है, यहाँ पर इमेज बनती है तो बहुत उसका इंटेंसिटी कम हो जाती है और ब्लर सी हो जाती है। और भी चीज़ें हैं तो हम उतना डिटेल में नहीं जानते हैं कि कलर कैसे दिखाई पड़ेगा, कोन वगैरह, सिलेंडर एंड कोन अरेंजमेंट वगैरह हम नहीं बता रहे हैं, केवल इतना फिजिक्स वाली चीज़ बता रहे हैं। तो यहाँ इमेज बनती है। और यहाँ रेटिना से ऑप्टिक नर्व्स होता है। ये नर्व्स इंफॉर्मेशन जो है वो जो जो इमेज बना उसकी इंफॉर्मेशन माइंड तक पहुँचाती है। तो यहाँ तो इन्वर्टेड इमेज बनेगी, लेंस से इन्वर्टेड बनेगी। तो ऑप्टिक नर्व्स जो हैं वो ले जा कर के वो इंफॉर्मेशन जो माइंड को देंगे, उसको माइंड में कोई तरीका होगा जिससे वो इमेज को इरेक्ट करके देख लेंगे। तो ये है आई का कंस्ट्रक्शन। और इसमें क्या है, इस आई में आप देखें, इस आई में यहाँ पर हमने लिख भी रखा है कि क्रिस्टलाइन लेंस होता है, सपोर्टेड बाय सस्पेंसरी लिगामेंट्स एंड सिलेरी मसल्स। और फिर और आगे लिखा है, ये देखिए क्या लिखा है, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस इंक्रीजेज टूवर्ड्स द सेंटर। जैसे जैसे सेंटर की ओर जाएंगे रेफ्रेक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करेगा। और आइरिस कंट्रोल द ओपनिंग ऑफ द यू प्यूपिल, ये हमने आपको बताया भी है। अब क्या है कि इमेज इज फॉर्म ऑन द रेटिना, जिसके अंदर हैविंग ऑप्टिक नर्व्स, रेटिना में ऑप्टिक नर्व्स होती हैं जो कहाँ को इन्फॉर्मेशन ले जाएंगी, माइंड तक। कोराइड, असली चीज़ ये बता दें कि कोरोइड जो होता है ये ब्लैक होता है, ये कोराइड ब्लैक होता है, ये एक्स्ट्रा लाइट को एब्जॉर्ब करता है। जो वीडियो कैमरा बड़े बड़े होते हैं उसके अंदर भी कोराइड जैसे होता है, वो एक्स्ट्रा लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। और नहीं तो इमेज जो बनेगी वो शार्प नहीं बनेगी, डिफ्यूज्ड इमेज बनती है। तो जैसे कैमरा लेंस होता है वैसे हमारी आँख भी होती है। तो ये कोराइड एक्स्ट्रा लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ब्लैक होता है। और बाकी हमने बता दिया कि पॉइंट जहाँ पर लाइट के सेंसिटिव नहीं होता है वो ब्लाइंड पॉइंट कहलाता है, जो लाइट सेंसिटिव होता है वो येलो पॉइंट कहलाता है। तो ये आपका है आपके इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई। अब आप ये देखिए आई के लिए एक और चीज़, आप फिजिक्स वाली चीज़ आई। अगर हम दूर देखें, लॉन्ग डिस्टेंस को देखें, फार पॉइंट, तो हम दूर कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जिसको हम साफ साफ देख लेंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड फार पॉइंट। और उसका इमेज रेटिना पर बनेगा, हम देख लेंगे। यानी नियर पॉइंट भी होता है, जैसे नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर होता है नियर पॉइंट,
तो जो नॉर्मल आई होगा वो 25 सेंटीमीटर पर रखे हुए ऑब्जेक्ट को ठीक ठीक रेटिना पर देखेगा, इमेज बनेगी और उसको साफ देख लेगा। और अगर यहाँ नहीं ये फार पॉइंट की इमेज रेटिना पर न बन पाए, नियर पॉइंट का इमेज रेटिना पर न बन पाए, तब तो हो गया आई डिफेक्ट, तब तो आँख में आपके डिफेक्ट आ गया और डिफेक्ट्स ऑफ विज़न हमको पढ़ना पड़ेगा। तो इसके बाद हम लोग डिफेक्ट ऑफ विज़न पढ़ेंगे और उसके रिमूवल के लिए जो लेंस यूज़ करेंगे के बारे में पढ़ेंगे। उसका फोकल लेंथ कितना होना चाहिए, उसका पावर कितना होता चाहिए, यह सब फिजिक्स की चीज़ है जिसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।